were discussing about kinds of pronouns. In that regard, we discussed many kinds of pronouns. Today our topic is indefinite pronouns. Indefinite pronouns are pronouns which, not determining the exact number of person things, they refer pronouns, they refer persons or things without saying exactly who and what they are. It refers to person or things. It refers to persons or things in general way, but not in particular. And we use pronouns ending in body or one for people, and pronouns ending in things for or things for things. Okay? So friends, मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि indefinite pronouns हमारा आज का टॉपिक है. आज हम indefinite pronouns के बारे में जानने की कोशिश करेंगे. Indefinite first come to know about the meaning of indefinite. Indefinite means that बिला ताय्युन, गैर मुअय्यन, बिला ताय्युन, जिसका ताय्युन ना हो, जिसका कोई मतलब नंबर मालूम ना हो, जिसका टाइम मालूम ना हो, बिला ताय्युन, बिला नंबर. सो जैसा इसका माना है, इसी तरह देखिए इससे हम अंदाजा लगाएंगे कि ये प्रोनाउन कौन से प्रोनाउन हो सकते हैं जिसका कोई ताय्युन ना हो. दो बंदों की बात नहीं कर, दो बंदे फलाना एंड फलाना, ये ताय्युन ना हो. दो चीजें फॉर एग्जांपल चेयर एंड टेबल, इसका ताय्युन ना हो. बस बिला ताय्युन चीजों की बात, चीजों को हम इंडिकेट करना चाहें, बिला ताय्युन लोगों को हम इंडिकेट करना चाहें, एट दैट टाइम वी यूज और indefinite pronoun. So dear friends, indefinite pronouns not determining the exact number of person and things. ऐसे pronouns जो अफराद या चीजों की एग्जैक्ट नंबर को डिटरमाइन नहीं करता हो, not refers the exact number of person and things. चीजों की नंबर यानी तादाद ना मालूम हो. सिंपल मैं ये कहूंगा कि चीजों की नंबर ना मालूम हो, उनका तादाद ना मालूम हो, लोगों का नंबर या तादाद ना मालूम हो. एट दैट टाइम उन लोगों के लिए या उन चीजों के लिए हम बतौर प्रोनाउन क्या यूज करेंगे? इंडेफिनाइट प्रोनाउन यूज करेंगे. इसके अलावा ये क्या करते हैं? दे रेफर टू पर्सन और थिंग्स. ये चीजों या अफराद अशखास को रेफर करते हैं विदाउट सेइंग एग्जैक्टली, ये कहे बगैर, यानी बिला ताय्युन, यानी इख्तिसास के बगैर, मखसूस करने के बगैर, बिला ताय्युन और गैर मुअय्यना तौर पर लोगों का नंबर न बताते हुए, और ये न बताते हुए कि who and what they are, who and what they are. एक पर प्लाना पर, दो अफराद प्लाना और प्लाना, चीजें, दो चीजें, तीन चीजें, चार पांच चीजें, 10 चीजें और प्लाना चीजें. नहीं, ये नहीं, बल्कि क्या होगा? Determining क्या? The exact number of person and things, not determining the exact number of person and things. चीजों की एग्जैक्ट नंबर को डिटरमाइन न करते हो, और साथ में ये भी कि चीजों को एग्जैक्टली चीजों के बारे में ये रेफर न करते हो कि हु एंड व्हाट दे आर, कि कौन और क्या है, कौन और क्या, ये चीजें नहीं. मतलब साफ जाहिर हुआ कि ऐसे अशखास, ऐसी चीजें जिनका नंबर ना मालूम हो, जिनका कोई ताय्युन ना हो, जो गैर मुअय्यन हो, जो बिला इख्तिसास हो, उनको हम पर्टिकुलर ना करते हो उस वक्त. और ये कि कौन है और क्या है, इनके अलावा हम जब चीजों और अफराद का जिक्र करते हैं तो उधर हम इंडेफिनाइट प्रोनाउंस को यूज करते हैं. एंड अलॉन्ग विद दैट ये कि it refers to person or things. It refers to persons or things. ऐसे अफराद और चीजों को रेफर करते हैं in general way, बतौर आम तौर पर, जनरल वे, आम तौर पर ये इजहार करते हैं, आम तौर पर चीजों का जिक्र करते हैं, आम तौर पर गैर मुअय्यन और गैर मखसूस अफराद का जिक्र करते हैं, आम तौर पर बगैर ये कि कौन और क्या, इसके बगैर आमूमन चीजों का और अफराद का इजहार करने के लिए हम इंडेफिनाइट प्रोनाउंस यूज करते हैं एज इन जनरल वे, बट नॉट इन पर्टिकुलर. ये पर्टिकुलर पीपल, फॉर द पर्टिकुलर पीपल, फॉर द पर्टिकुलर थिंग्स, नो, not for the particular things, not for the particular people. We use pronouns. अब देखिए तरीका क्या है. एक प्रोनाउन बनाने का तरीका आपको बताने जा रहा हूं कि
ऐसे प्रोनाउंस जो एंडिंग करे बॉडी पे या वन पे, बॉडी या वन, आखिर में बॉडी आ जाए या आखिर में वन आ जाए, तो किसके लिए यूज करेंगे? फॉर पीपल, लोगों के लिए, अफराद के लिए, पर्सन्स के लिए। पर्सन्स के लिए अगर हम इंडिपेंडेंट प्रोनाउंस बनाने चाहे तो बनाने के लिए आखिर में हम क्या करेंगे? बॉडी लगाएंगे या वन लगाएंगे। तो जब किसी इंडिपेंडेंट प्रोनाउन के एंड में बॉडी आ जाए या वन आ जाए तो वो अपराध के लिए मखसूस होगा। यानी जुमले में अगर हम फर्द का जिक्र करते हैं या अफराद का जिक्र करते हैं, एट दैट टाइम व्हाट वी विल डू, वी विल पुट एट द एंड ऑफ दैट प्रोनाउन बॉडी और वन, एंड प्रोनाउन एंडिंग इन थिंग फॉर थिंग्स। और अगर हमारा मतलब चीजों को इंडिकेट करना है उसी कायदे की रोशनी में कि जो पार्टिकुलर ना हो, जो आम हो, जो गैर मुअय्यन हो, जो गैर मखसूस चीज हो, गैर मुअय्यन चीज हो, और जिनका तादाद मालूम ना हो, ऐसी चीजों के लिए अगर हम इंडिपेंडेंट प्रोनाउन बनाना चाहे एट दैट टाइम एंड में हम लगाएंगे थिंग। तो मतलब जिस इंडिपेंडेंट प्रोनाउन के एंड में थिंग आ जाए तो चीजों के लिए, और जिस इंडिपेंडेंट प्रोनाउन के आखिर में बॉडी या वन आ जाए तो वो अफराद के लिए, अशखास के लिए, पर्सन्स के लिए। अब कुछ मिसालें, प्रोनाउंस की कुछ मिसालें आपको बताने की कोशिश करता हूं। आप इधर जरा देखिएगा। फॉर एग्जांपल सम के आखिर में क्या लगाया? बॉडी। सो सम बॉडी मतलब लोगों के लिए, somebody किसी ने, कोई एक, कोई किसी, someone कोई एक, someone किसी ने, कोई पर, कोई एक, कोई किसी वगैरह, ये चीजें। something कोई चीज। अब इधर देखिए आखिर में बॉडी तो फर्द के लिए, लोगों के लिए, पर्सन्स के लिए, आखिर में वन लोगों के लिए, सम एक है, सम इधर भी, सम इधर भी, सम इधर भी। सम के आखिर में बॉडी लगाया तो इससे मुराद भी फर्द, कोई एक फर्द, कोई बंदा। सम वन कोई एक बंदा, कोई फर्द। सम आखिर में वन, ये भी बंदे के लिए, ये भी बंदे के लिए, ये फर्द के लिए, ये भी फर्द के लिए, दिस आल्सो पर पर्सन, दिस आल्सो पर पर्सन। एंड दिस वन आखिर में थिंग लगाया तो मतलब इससे कोई चीज, समथिंग कोई चीज, चंद चीज, कोई चीज, कोई एक चीज। ओके, एनी के साथ क्या किया? बॉडी लगाया तो फर्द के लिए, लोगों के लिए, पर्सन्स के लिए, एनी बॉडी। वन लगाया, एनी वन कोई एक, पर्सन्स के लिए, लोगों के लिए, राइट? एनीथिंग, एनी के साथ आखिर में थिंग लगाया तो चीज मुराद हुआ। तो जब एनी के साथ बॉडी लगाएंगे या एनी के साथ वन लगाएंगे तो इससे मुराद हमारे पर्सन्स होंगे, और जब एनी के साथ हम थिंग लगाएंगे तो इससे मुराद हमारी चीजें होंगी या कोई चीज होगा। नोबॉडी नबी की तरफ जा रही है। नोबॉडी कोई भी नहीं, कोई एक नहीं, कोई बंदा नहीं, कोई फर्द नहीं। सो बॉडी लगाया, नो के साथ बॉडी लगाया तो इससे मुराद कोई नहीं, कौन? लोग, मतलब पर्सन्स। अच्छा, नो वन मतलब क्या? कोई नहीं, मतलब क्या? पर्सन, फर्द, कोई बंदा, कोई नहीं, कौन? कोई नहीं, बंदा कोई नहीं, इंसान कोई नहीं, पर्सन कोई नहीं। अच्छा, नथिंग, जब नो के साथ थिंग लगाया, नथिंग तो मतलब कोई चीज नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी से मतलब चीज है। ओके, राइट। एवरीबॉडी, एवरी के साथ बॉडी लगाया, एवरीबॉडी हर कोई, हर फर्द, हर एक, हर शख्स, तो मतलब इससे बंदे, लोग, पर्सन्स। अच्छा, इसी एवरी के साथ वन का इजाफा कर दिया, एवरी वन, हर कोई, हर फर्द, हर शख्स, हर एक। ओके, तो ये भी लोगों के लिए, एवरी के साथ बॉडी, बंदे के लिए, पर्सन्स के लिए, एवरी के साथ वन, पर्सन्स के लिए। एवरी के साथ थिंग का इजाफा कर दिया तो वही एवरी है, एवरी इधर भी, लेकिन यहाँ पर हमने फिट कर दिया इसके साथ थिंग। तो जब थिंग इसके साथ ऐड हो गया तो इससे मुराद क्या हुआ? इससे मुराद हुआ चीज, कोई चीज, एवरीथिंग, हर चीज की बात हो रही है। सो एवरीथिंग। इसके अलावा कुछ और भी हमारे साथ इंडिफिनाइट प्रोनाउंस होते हैं जो थिंग और बॉडी के बगैर हम यूज करते हैं, वो कुछ इस तरह है। लिसन मी प्लीज, योर अटेंशन इज नीडेड। फ्यू, मैनी, एनी, अदर, अदर्स, सिंगुलर एंड प्लूरल, नोन। अच्छा, ये नोन का मतलब क्या है? नोन के क्यों यूज करते हैं? नोन का असल में माने है या मतलब है नॉट वन। नोन का मतलब नॉट वन, कोई नहीं, नोन कोई नहीं। दे, ऑल एंड सम,
یہ بھی ہم یوز کرتے ہیں بطور انڈیفینائٹ پروناؤنس. اب آج ایک کچھ ایگزامپلز ان کی بیان کرتے ہیں, کچھ ایگزامپل پہ نظر ڈالتے ہیں تاکہ اچھی طرح ہمیں سمجھ آ جائے کہ انڈیفینائٹ پروناؤنس کیا ہے اور کیسے یوز ہوتے ہیں. یہاں پر تو اس کو بنانے کا طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ جب ان کے ساتھ ون یا باڈی کا لفظ آ جائے تو بندوں کے لیے اور پرسنز کے لیے, اور جب ان کے ساتھ تھنگ کا ہم اضافہ کرتے ہیں اینڈ میں تو یہ چیزوں کے لیے, رائٹ. اور پھر ہم سنگولر اور پلورل وہ تو آپ نے اپنی جگہ یوز کرتے ہیں. Everybody enjoyed the party. Look at this example. Everybody enjoyed the party. ہر کسی نے پارٹی کو انجوائے کیا, خوب مزے اڑائے پارٹی سے, ہر کسی نے, افراد, ٹھیک ہے, آخر میں باڑی آ گئی. اچھا, میں نے باہر دیکھا, I look out. میں نے باہر دیکھا, I look out. Over there, I look out. But کیا ہوا? But no one was there. لیکن وہاں کوئی نہیں پایا, کسی کو نہیں پایا. تو اب ادھر no one سے مراد کیا ہوا؟ No one سے مراد افراد, لوگ, persons. Okay, so I look out but no one was there. Here in this sentence, everybody, in this sentence, no one, it is indefinite pronoun, or they are indefinite pronouns. Okay, it was dark. اندھیرا تھا, تاریکی تھی, کچھ نظر ہی نہیں آ رہا تھا. It was dark, so we couldn't see everything. ہر چیز ہمیں نمایاں نظر نہیں آیا, ہم نے ہر چیز کو نہیں دیکھا. We couldn't see, چاہتے تھے مگر دیکھ نہ سکے کیونکہ اندھیرا چھا گیا تھا, ادھر تاریکی تھی. That's why we couldn't see everything. It was dark, we couldn't see everything. یہاں پر ہمارا مراد اس everything سے ہے. Everything یوز ہوا, every کی اینڈ میں think آ گیا. جب think آ گیا تو think سے مراد ایک اوپر والے جملے میں دیکھیے. For example, it was dark, I looked out but no one was there. So I looked out but could not see anyone. Understand? So one آ جائے تو مطلب persons, اور جب things آ جائے یا thing آ جائے تو مطلب چیزیں. In this example, anybody can get success. عام سی بات ہے یار, کوئی بھی success حاصل کر سکتا ہے. Anybody can get success. Anybody, any آ گیا, any کے ساتھ body کا اضافہ کر دیا, مطلب اس سے چیزیں نہیں, اس سے افراد, اشخاص, لوگ, کوئی بھی کامیابی گیٹ کر سکتا ہے, کامیابی گین کر سکتا ہے, کامیابی حاصل کر سکتا ہے, اگر کیا کرے, اگر محنت کرے تو. Okay, some people say he is brilliant. Some people, some کا یوز, some بھی ہم اکیلے میں دیکھیں نا, ادھر میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ہمارے ساتھ بھی کیا ہے, indefinite pronouns ہے. سو اس کا یوز دیکھیے. Some people say, لوگوں میں سے چند کہتے ہیں, کچھ کہتے ہیں, کچھ لوگ کہتے ہیں, چند لوگ کہتے ہیں, چند بندے کہتے ہیں he is brilliant, وہ brilliant ہے. اس بندے کے بارے میں بات کرتے ہیں, میں نے اس کے بارے میں لوگوں سے جاننے کی کوشش کی تو کچھ لوگوں نے بتا دیا کہ he is brilliant. Okay, so some people say he is brilliant. You didn't see any of us. You didn't see any of us. تم آ گئے تھے, ہم ادھر بیٹھے ہوئے تھے, لیکن آپ نے ہم میں سے کسی کو بھی نہیں دیکھا. You کیا, you didn't see any of us. تم نے ہم میں سے, سو ادھر دیکھیے نا, any لفظ any کو یوز کیا بطور indefinite pronoun, some کو یوز کیا بطور indefinite pronoun. Is there anybody to join us? Is there anybody to join us? No? Is there anybody in your friend list to join us? میں آپ سے کہتا ہوں نا, is there anybody in your friend list to join us, جو ہمیں جوائن کرے ہمارے چینل پہ. So you, is there anybody, any کے ساتھ کیا لگایا, body لگایا, مطلب اس سے persons, اور anybody ہمارے ساتھ ہے indefinite pronoun. Right, his message is in everyone's ears, or everyone's ears. His message is in everyone's ears. یہاں پر apostrophe s, اس سے مراد ہر کسی کا. So his message is in everyone's ears. اس کا پیغام ہر کسی کے کانوں میں پڑا ہوا ہے, یعنی لوگ بھول نہیں گئے ہیں اس کے پیغام کو, ہر کسی کے کانوں میں اس کا پیغام پڑا ہے, ابھی تک پڑا ہے. His message is in everyone. So every کے ساتھ one کا اضافہ کر دیا, مطلب یہ indefinite pronoun اور افراد کے لیے, persons کے لیے. None of them, none, ادھر دیکھیں نا, none کا مطلب کیا, not one. So none of them visited our city. None of them visited our city, right? Aiza Khan is a good actress. Aiza Khan is a good actress. Aiza Khan ایک اچھی ایکٹریس ہے, ایک اچھی ایکٹریس ہے. She is a good actress. Aiza Khan is a good actress. اس کا تو Aiza Khan کی تعریف ہو گئی اس جملے میں کہ وہ good actress ہے. So everyone likes her. Everyone, یعنی لوگوں میں سے ہر ایک, لوگوں میں سے, افراد میں سے,
بندوں میں سے, اشخاص میں سے ہر ایک اسے پسند کرتا ہے. یہ ایگزامپل ہے. Aiza Khan is a good actress. Everyone likes her. Everyone likes her. Understand? So, dear friends, these are indefinite pronouns which I discussed in front of you, and you may understand about them. Try کیجیے گا کہ اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا, اور پوری کوشش کیجیے کہ جہاں پر آپ کو سمجھ نہ آ جائے تو ویڈیو کو دوبارہ سننے کی, واچ کرنے کی کوشش کیجیے. امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آ گئی ہو. اگر آپ میرے چینل میں نئے ہیں تو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. تھینک یو ویری مچ فار بینگ with me.